लघु उद्योग मंत्री वीरभद्र सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उनसे इस्तीफे की पेशकश की है। वीरभद्र सिंह पर आज भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किए गए हैं। शिमला कोर्ट ने आरोप तय किए और उसके बाद ये खबर इस वक्त आ रही है कि सोनिया गांधी से मुलाकात की है वीरभद्र सिंह ने और इस्तीफे की पेशकश की है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या कहा गया है? वीरभद्र सिंह ने मुलाकात करने के बाद इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, फिलहाल सुमेरा, ये बात सही है कि वीरभद्र सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक इस मामले के सामने आने पर जब उनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये पेशकश की है आला कमान को कि अगर एम्बैरेसमेंट होती है पार्टी को तो वो अपना पद त्यागने के लिए तैयार है, यानी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे आगे हमें पार्टी का रुख भी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक वीरभद्र सिंह को ये कहा गया है कि अभी इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं, उनसे इस्तीफा पार्टी नहीं चाहती है। साथ ही उन्हें ये कहा गया है कि हाईकोर्ट में पार्टी की तरफ से वीरभद्र सिंह अपील करें और हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें और उसके बाद जो नतीजा आएगा उसके बाद केंद्रीय आलाकमान तय करेगी कि वीरभद्र सिंह को कैबिनेट में रहना चाहिए कि नहीं। फिलहाल उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश जरूर की है सुमेरा, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिलहाल इस्तीफा देने से इनकार किया है, मना किया है। तो अभी इस मामले में जो अब बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि वीरभद्र सिंह ने जरूर इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन पार्टी का रुख ये है कि अभी इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाएगा। अभी हाईकोर्ट में क्या होता है इस पूरे मामले में वो देखा जाएगा, यानी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, जैसा मैंने आपको बताया कि इस्तीफा देने से ही फिलहाल मना कर दिया है पार्टी आलाकमान ने। आलाकमान को ऑफर उन्होंने किया कि एम्बैरेसमेंट होती है पार्टी को, अगर आलोचना झेलनी पड़ती है तो वो अपने पद को त्यागने के लिए तैयार है, इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें सलाह दी गई है कि वो इस्तीफा ना दें, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें और तब ये कॉल लिया जाएगा, ये फैसला किया जाएगा कि वीरभद्र सिंह को कैबिनेट में आगे रखना है या उन्हें कैबिनेट से हटाना है। सुमेरा जी आशीष, लेकिन तब जब इस तरह के तमाम मामलों से सरकार घिरी हुई है, रोज नए नए मामले इस तरह के सामने आते हैं, वहां पर आपके एक अहम मंत्री जिन पर इस तरह से आरोप तय किए जाते हैं, भले ही वो जो लोअर कोर्ट है, शिमला कोर्ट है, उसने ये मामला तय किया हो, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस की जो रणनीति है वो क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मुझे लगता है सुमेरा कि बहुत जल्द हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक लोअर कोर्ट के जजमेंट पर, हालांकि अदालत के फैसले का जरूर पार्टी सम्मान करेगी, लेकिन एक लोअर कोर्ट के फैसले पर इतने बड़े नेता को अभी हटाना, जो कि जिसके बारे में ये चर्चा चल रही थी सुमेरा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर सकती थी पार्टी। ऐसे समय पर इतने बड़े नेता को, जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, उसको नी जर्क रिएक्शन लेते हुए कांग्रेस पार्टी शायद तुरंत नहीं हटाना चाहेगी जब तक कि एकदम फुल प्रूफ एविडेंसेस उनके अगेंस्ट नहीं आ जाते या कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाता। इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं ये रणनीति है कि जल्दीबाजी में ऐसा फैसला ना लिया जाए और हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। अगर हाईकोर्ट का फैसला वीरभद्र के पक्ष में आता है तो उन्हें इस्तीफा देने को न कहा जाए, और अगर उनके खिलाफ जाता है तो चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ना है, नेगेटिव मैसेज भी ना चला जाए, तो उस समय आकलन करके पार्टी फैसला करके संभवतः तब वीरभद्र सिंह को कह सकती है कि वो अपने पद को त्याग दे। तो क्योंकि वीरभद्र सिंह की जो ताकत है कांग्रेस पार्टी में, हिमाचल में खास तौर पर, उसको देखते हुए भी और जो आने वाले चुनाव है उसको देखते हुए भी इस तरह का फैसला फिलहाल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा कद है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पुराने कांग्रेसियों के साथ काम किए हैं। प्रणब मुखर्जी कहीं तरीके हम कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेसियों में से एक और बहुत इज्जत है उनकी पार्टी में। लेकिन ये मामला निश्चित तौर पर पार्टी भी मानती है कि संगीन है। इसी वजह से सुमेरा, आपने देखा होगा आज पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मसले को देखना होगा, उनको फैसला लेना पड़ेगा कि क्या करना है। निश्चित तौर पर पार्टी इस मामले पर फूक फूक के कदम रखना चाहती है, लेकिन बहुत बड़ी वजह सुमेरा जो मैंने आपको बताई वो यही है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे समय पर एक बड़े नेता को कुर्बान कर देना, ये लगता है पार्टी को कि जल्दीबाजी होगी और इस वजह से शायद ये सलाह दी गई उन्हें कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, उसके बाद ये फैसला किया जाए कि वीरभद्र सिंह कैबिनेट में रहते हैं या उन्हें हटाया जाता है। तुम्हारा जी, और लेकिन प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं वीरभद्र सिंह, तो प्रधानमंत्री को भी तो इस पूरे मामले में पार्टी का जो रुख है वो सामने आया है, प्रधानमंत्री का भी यही रुख होगा? तो बिल्कुल, अगर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जिस तरह से हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, निश्चित तौर पर आप जानती हैं कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठकें भी होती हैं, इस हफ्ते भी इस मामले पर जरूर होगी और आला नेता जरूर प्रधानमंत्री के संपर्क में होंगे, क्योंकि जब ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को इस बाबत फैसला लेना है, देखना है मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है इस जजमेंट के। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है सुमेरा, उससे तस्वीर लगभग साफ है कि पार्टी ने फिलहाल मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री के साथ जरूर सलाह मशवरा होगा और
वीरभद्र सिंह को फिलहाल जब तक कि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तब तक हटने के लिए नहीं कहा जाएगा। इस बीच सुमेरा मैं आपको बता दूं कि जो प्रभारी महासचिव है हिमाचल के, उनकी तरफ से भी इस तरह की जानकारी हमें दी गई है कि पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से ये बताया गया है कि पार्टी की तरफ से कह दिया गया है वीरभद्र सिंह को कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो पार्टी ने अगर इतने शीर्ष स्तर पर यह तय कर लिया है उनके इस्तीफे की पेशकश के बावजूद कि उन्हें इस्तीफा देने की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मुझे नहीं लगता कि जल्दीबाजी में अपने कैबिनेट के इतने वरिष्ठ मंत्री को एक लोअर कोर्ट के जजमेंट पर हटाएंगे।